सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक निफ्टी मिड कैप 50 के बारे में। इंडेक्स फंड होने वाला है और एनएफओ लॉन्च हुआ है। एनएफओ कब लॉन्च हुआ है? 25 ऑफ जुलाई 2024 और क्लोज होने वाला है 8 ऑफ अगस्त 2024। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू 100 रुपीज होने वाली है। तो आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, बट इसके साथ एक फ्लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉ है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो शॉर्ट होने वाली है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो डिटेल में देखते हैं। कोटक का एएमसी है, कोटक एएमसी का फंड है, कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है। फिर से रिपीट करता हूँ। उसके बाद आज हम ये देखने वाले हैं कि पहले अभी देखो, इंडेक्स फंड का आपको मालूम होगा कि इंडेक्स फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर खुद का दिमाग यूज नहीं करते, कर सकते, खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, जैसे इंडेक्स में है, मान लो इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है, सिंपल एग्जांपल, ये निफ्टी मिड कैप 50 का स्टॉक है, मिड कैप का इंडेक्स है, राइट। निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स, तो जो 50 स्टॉक्स है मिड कैप का, तो उन्हीं में ही जो फंड मैनेजर है उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि जो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी का, जो 50 का इंडेक्स है, उसमें अलग 50 स्टॉक्स है और फंड मैनेजर दूसरे अलग 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो प्रोपोर्शन भी नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पर इंडेक्स फंड का एडवांटेज ये रहता है कि ऑटोमेटिकली 6 महीने में ये इंडेक्स रीबैलेंस होता है। मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमें 1000 तक चैनल को सब्सक्राइबर्स लेके जाना, तो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्सिस का निफ्टी 50 मिड कैप का फंड है, उसने कितने रिटर्न दिए, क्या इस एनएफओ में अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि रिटर्न एट द एंड हमें रिटर्न चाहिए, बट वो भी फंडामेंटल तरीके से। तो अभी देखते हैं, ये ईटी मनी का वेबसाइट है। एक्सिस निफ्टी निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनको भी प्रॉपर ये अंदाजा नहीं कि इंडेक्स फंड क्या रहते हैं कॉमन म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू देम जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो उनके मर्जी से वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिडम्पशन भी कर सकते हैं, टीसीएस में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके मर्जी से। सिर्फ बेंचमार्क को थोड़ा एक इंपॉर्टेंस होता है, बट जब वो इंडेक्स फंड रहते हैं, इंडेक्स फंड में अगर मान लो रिलायंस स्टॉक को 10% वैल्यू है, या फिर 10% का वेटेज है, मान लो इंडेक्स फंड है, सिंपल एग्जांपल इंडेक्स फंड है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो निफ्टी का 50 इंडेक्स फंड है ना, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, मैं वो चीज आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। ये एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स रिप्रेजेंट्स टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स एंड विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो निफ्टी 150 के स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स फंड रहता है, उसी में से जो सबसे टॉप के 50 स्टॉक्स है उनका निफ्टी 50 का इंडेक्स है। अभी वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी एनएससी की वेबसाइट पर प्रेजेंट है। टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर को 4.51% का वेटेज है। अभी मैंने जो कहा ना कि फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं चला सकते, तो ये वेटेज में चला नहीं सकते। मान लो 100% स्टॉक का वेटेज है, तो मैक्स हेल्थ केयर को फंड मैनेजर को 4.51% का वेटेज देना पड़ेगा। मतलब उतना 100 रुपीज में से 4.51%, उतना इन्वेस्टमेंट पैसे का करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी रहता है, खुद का दिमाग ज्यादा वो नहीं चला सकते। उसके बाद आता है सुजलॉन, मैक्स हेल्थ केयर का सबसे टॉप स्टॉक है सुजलॉन, वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है। कॉन्ट्रा फंड्स में भी सुजलॉन में, कॉन्ट्रा फंड जो है उन्होंने भी सुजलॉन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वहां पर। इंडिया होटल से, इंडिया होटल्स वन ऑफ द बेस्ट साबित हुआ है। लगभग 2023 से अभी तक स्टॉक ने डबल प्राइस दिया है। कमिंस इंडिया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, परसिस्टेंट आपका आईटी कंपनी है, भारत फोर्स मैन्युफैक्चरिंग, फेडरल बैंक आपकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको मैंने कहा कि जो इंडेक्स फंड है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज एक का पार्ट ये है कि अगर फंड मैनेजर खराब है आपके, अगर आपका बाय चांस एनी फंड मैनेजर के रीजन से आपके अच्छे रिटर्न नहीं बने, तो आपके इंडेक्स फंड में आपका ये चांस होता नहीं, क्योंकि उनको खुद का दिमाग यूज नहीं करना, जैसे इंडेक्स है उसको कॉपी करना होता है, ठीक है। अभी हम रिटर्न्स देखेंगे। तो ये एक्सिस का निफ्टी मिड कैप फंड इंडेक्स है। अभी लॉन्च हुए ढाई साल हुए। एएम अगर आप देखें तो बहुत कम एएम है, लगभग 350 करोड़ का ईएम है। अभी रिटर्न्स देखने वाले, एक साल का रिटर्न अवेलेबल है। एक साल में लगभग 50% का रिटर्न दिया है। तो ध्यान में रखना कि ये मत समझना कि इंडेक्स फंड कम रिटर्न देते। इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न देते, बट अभी उसके साथ थोड़ा एक फ्लो है, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर नीचे आता है एसेट एलोकेशन, इक्विटी 99% है, डेट बहुत कम है, मिनिमल है। लार्ज कैप के इन्वेस्टमेंट 2.5%, मिड कैप का 50 है। तो मैंने कहा कि वो खुद का प्रोपोर्शन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने जो देखा था, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एनएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये ईटी मनी की वेबसाइट पर टॉप का स्टॉक है। मैक्स हेल्थ केयर वहां पर भी प्रेजेंट था। सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर है, वहां पर भी प्रेजेंट था। इंडियन होटल्स यहाँ पर भी ईटी मनी पर है, मतलब एक्सिस में वहां पर, मतलब रेप्लिकेट ही करना होता है, खुद का दिमाग यूज नहीं करना होता, ये मुझे आपको बताना था, राइट। अभी रिटर्न्स कैसे बने हैं, ठीक है। 3 साल के रिटर्न अवेलेबल है नहीं, 1 साल का रिटर्न अवेलेबल है। 1 साल का रिटर्न निफ्टी 50 का 50% है। अभी यहाँ पर आपको निफ्टी 150 से कंपेयर नहीं करना। जो 150 का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 3 साल का 22% का रिटर्न है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो 3 साल पहले, तो इसलिए 22% का निफ्टी 150 का इंडेक्स है। 150 से 150 से 50 को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जो 50 जो स्टॉक्स रहते हैं वो सबसे टॉप के स्टॉक्स रहते हैं 150 के इंडेक्स में से, तो वो आपको हमेशा स्टेबल रिटर्न्स देंगे। किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी ये बताता हूँ, वो फ्लॉ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, पूरे पोर्टफोलियो में, मान लो 1 CR का आपका पोर्टफोलियो है, पूरे पोर्टफोलियो में अगर आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके पास डेट फंड है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर आपके पास कुछ भी दूसरे फंड्स नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको 5%, 10%, 15% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में अनसर्टन सिचुएशंस में इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। अगर आपके पास वही फ्लेक्सी कैप फंड हो तो फंड मैनेजर इक्विटी बेचकर डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये इंडेक्स फंड में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आपका जो वेटेज है, आपके पूरे पोर्टफोलियो में से जो वेटेज है वो आपका बहुत कम होना चाहिए, 10% से भी कम होना चाहिए। बट जिसके पास, आपके पास फ्लेक्सी कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड फंड से, तो आप 15-20% तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दे सकता है, क्योंकि देखिए 150 निफ्टी का जो 150 का इंडेक्स है उसमें से सबसे टॉप के 50 स्टॉक्स चूज करना, ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न होगा। और अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। और ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये इंडेक्स बनाता कौन है, तो इंडेक्स एनएससी बनाता है। एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी 150, निफ्टी 100, बहुत सारे हेल्थ केयर का होता है, ऑटोमोबाइल का होता है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। वैसे बीएससी भी बना सकता है। जो आज का इंडेक्स है वो निफ्टी का यानी एनएससी का इंडेक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, लास्ट का कंक्लूजन में बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको 100% इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिसके पास है पोर्टफोलियो पहले से, उसको तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका 15% तक मैक्स होना चाहिए, 15% के ऊपर जाना नहीं चाहिए। जिसके पास कुछ पोर्टफोलियो नहीं है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो मिड कैप में 100% जाना नहीं चाहिए। या फिर आपका 10%, मान लो आपके पास 1 लाख अवेलेबल है अभी, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बहुत अनसर्टन सिचुएशन पे चल रहा है अभी। आपके पास थीमेटिक फंड होने चाहिए, आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड होने चाहिए, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड होने चाहिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपको बता देता हूँ कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, स्मॉल मिड कैप का, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का। मैं लार्ज कैप आपको बताता हूँ, मिड कैप बताता हूँ, स्मॉल कैप बताता हूँ। स्मॉल कैप आपका मैक्स 20% होना चाहिए। मैं कहूंगा 15% बस है, 20% के ऊपर स्मॉल कैप होना ही नहीं चाहिए। ये कहीं तो लिख के रखना, नोट कर देना। और मैं जो पूरा बता रहा हूँ ना, वो मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, 3 इयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ आपको। मैं 3 साल के नीचे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेफर ही नहीं करता। कुछ भी हो सकता है, ब्लैक स्वैन इवेंट आता है, 30% 40% का मार्केट ड्रॉ डाउन आराम से हो सकता है। तो इसलिए 3 साल प्लस ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी मैं बता रहा हूँ। 20% स्मॉल कैप में मैक्स, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। और मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है ना, मैं उनके लिए प्रेफरेबली ज्यादा बता रहा हूँ कि एक अच्छा स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए हमें। मैं मानता हूँ 18-20% का भी आपको CAGR मिले लंबे समय में, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, ये ध्यान में रखना। मिड कैप का इन्वेस्टमेंट आपका 25 to 30% से ऊपर होना नहीं चाहिए, 25% से भी ऊपर होना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद लार्ज कैप आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में और वैल्यू फंड्स में क्या होता है, मोस्टली लार्ज कैप को प्रेफर करते हो। तो लार्ज कैप को प्रेफर ना करते हुए पूरा लार्ज कैप को, आप फ्लेक्सी कैप, आप वैल्यू फंड्स उनको प्रेफर कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, ये मेरी सलाह होगी। पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना,
कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट फोरम हमने चालू किया है। मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर प्रेजेंट करता हूँ। कुछ भी डाउट हो म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोअर पॉइंट्स कब होते हैं, एक आपका लमसम इन्वेस्टमेंट किस म्यूचुअल फंड स्कीम में करना चाहिए, मिड कैप अवॉइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मिड कैप के कौन से स्कीम चूज करना चाहिए, डिटेल पोर्टफोलियो आपको गाइडेंस 1 to 1 प्रोवाइड करेंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं नीचे प्रेजेंट करता हूँ। लास्ट में एक कंक्लूजन देता हूँ, क्या इस कोटक के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप फर्स्ट टाइम आपका कुछ पोर्टफोलियो में एलोकेशन नहीं है दूसरे फंड्स का, आप 10% होना चाहिए पूरे आपके जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। आप अगर आपके पास फंड है अवेलेबल है या फिर आपका पोर्टफोलियो है, तो आपको मैक्स 15% तक आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।